दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, खास करके अगर आप कराची में रहते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी में एम्प्रेस मार्केट से कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर खरीदा होगा। आज यहाँ पर बड़ी चहलकदमी देखने को मिलती है। हम देखते हैं हजारों लोग एम्प्रेस मार्केट में आते हैं। एम्प्रेस मार्केट अपने मुख्तलिफ कारोबार की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे आपको मसाला जात से लेके घरेलू सामान हर चीज मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्प्रेस मार्केट और 1857 की तहरीक आज़ादी में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। यहाँ आने वाले लोगों को शायद नहीं पता कि एम्प्रेस मार्केट पहले क्या थी और ये एम्प्रेस मार्केट क्यों बनी और किस मशहूर वाक़ये से ये जानी जाती है। हिंदुस्तान एक पूरा खित्ता हुआ करता था और अंग्रेज सरकार इस पर काबिज रही और जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज सरकार ने तकरीबन 250 साल इस पर हुकूमत की। जब मुगल बादशाहों की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, उनका तख्ता उलट दिया गया और पूरी तरीके से अंग्रेज सरकार काबिज होती गई और आते आते सिंध और मुख्तलिफ हिस्सों को अपने अंडर ले ली। इस जगह पर जहाँ इस वक्त एम्प्रेस मार्केट है, यहाँ पर शाही बगियां चला करती थी और शाही लोग आया करते थे। अंग्रेज मतलब जो ब्रिटिशर होते थे वो यहाँ देखने को मिलते थे। पूरे सदर बाजार में आपको बंदूक के कारखाने देखने को मिलते हैं। आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस जगह पर सिपाही रहते थे, क्योंकि ये सदर बाजार पहले तो उस तरीके से नहीं था। अभी तो बहुत चहलकदमी, हर जगह आपको इमारत ही देखने को मिलेगी। अगर आप एम्प्रेस मार्केट को दूर से खड़े होकर देखें तो सुर्ख सुनहरे पत्थरों से खूबसूरत बनी हुई इमारत आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा ये कितनी खूबसूरत इमारत है। क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत दिखने वाली इमारत की जमीन पर कितने लोगों का खून गिरा है और ये क्या ऐसा वाकया था। तो खैर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेज हुकूमत की, जो पूरे इस खित्ते में काबिज हो गए। जब वो यहाँ काबिज हुए तो बहुत सारे लोगों ने बगावत की ठानी और बहुत कोशिशें की कि अपना मुल्क उनसे वापस ले लिया जाए। 3 ऐसी बड़ी बगावत हुई, जिनमें से एक बगावत ये भी थी जिससे अंग्रेज सरकार को लगा कि जहाँ यूपी में बगावत हुई है वहीं कहीं सिंध में भी इस तरफ ऐसा कुछ मामला ना हो जाए। इसलिए अंग्रेज सरकार ने अपनी सर्विलेंस बढ़ा दी, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी और हर जगह पर अपने सिपाही नाफिज कर दिए। 21 रेजिमेंट के सिपाहियों ने यह मंसूबा बनाया कि अब अपना मुल्क वापस लेना चाहिए और फौजी बगावत की ठानी। आपस में ये एक गुफ्तगू चल रही थी, ये प्लान चल रहा था, जिसको अगर हम कहेंगे जमादार या सफाई करने वाले ने ये प्लान सुन लिया और रात की तारीखी में अंग्रेज सरकार के एक मेजर को जाके सारे मंसूबे को बता दिया। वो उसकी हवेली तक पहुंचा और वहां जाके उन्होंने उनके दरवाजे पे दस्तक दी तो उनका खादिम बाहर आया और कहा कि इस वक्त आप क्या करने आए। उन्होंने कहा कि मुझे मेजर साहब से मिलना है। बोला नहीं, आप सुबह आए, सुबह मुलाकात करेंगे। बोला नहीं, ये बहुत ज़रूरी बात है, एक फौजी बगावत होने वाली है। और रातों रात इस ग्रुप को पकड़ने की कोशिश की। 2 बड़े नाम इसमें सामने आते, जिनमें एक सूरज बाली तिवारी और दूसरा नाम रामदीन पांडे। रामदीन पांडे ने अपने तकरीबन 43 सिपाही, 2 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने आपस में ये बगावत की ठानी, जिसमें सूरज बाली तिवारी का एक ग्रुप था और एक रामदीन पांडे का ग्रुप था। रामदीन पांडे ने सूरज बाली तिवारी ने जो है वो रेजिमेंट में रहकर ही बगावत की सोची और रामदीन पांडे ने अपने ग्रुप को साथ ले जाकर आगे बढ़ने की सोचा। तारीख में ऐसा लिखा जाता है कि रामदीन पांडे, सूरज बाली तिवारी समेत 14 ऐसे सिपाही थे जिनको यहाँ पर फांसी दी गई। इन 14 सिपाहियों को तो फांसी दी गई, लेकिन रामदीन पांडे समेत 3 ऐसे लोगों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। उनके चीथड़े उड़ा दिए गए और चंद लोगों को काट काट के टुकड़े कर दिए गए और मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिया गया। और अंग्रेज सरकार ने उस वक्त की आवाम को ये पैगाम दिया कि अगर आपने बगावत की तो आपके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और आप बगावत के लिए सर ना उठाएं। रामदीन पांडे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इसी मुकाम पर जहां आज एम्प्रेस मार्केट वाक़ई है, आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी यहाँ ज़रूर गए होंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते थे कि यहाँ रामदीन पांडे समेत उनके 14 सिपाहियों का खून गिरा है। ये बात चलती रही। 1857 में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। उसके बाद किसी ने बगावत के लिए सर नहीं उठाया। अपने दिल में तो बगावत लेके चलते रहे, लेकिन बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि फौजी जो अंग्रेज हुकूमत है, अंग्रेज हुकूमत बिल्कुल काबिज हो गई थी इस खित्ते में और जो बगावत के लिए सर उठाता उसके सर काट दिए जाते रहे। और गुजरते वक्त के साथ लोगों का हीरो बनता गया रामदीन पांडे। और जिस जगह पर रामदीन पांडे को कत्ल किया गया था, रात की तारीखी में आकर लोग वहां पर गुलदस्ते रख के जाते, खराज
तहसीन पेश करने के लिए, अपने हीरोज को सराहने के लिए वहां पर रात की तारीखी में आके उनके लिए कुछ लिख के जाते। ये बात मलका बरतानिया तक पहुंची। मलका बरतानिया को ये बताया गया है कि इस जगह पर इस तरीके के वाकयात देखने को मिल रहे हैं, और मलका बरतानिया को ये खदशा था कि अगर मैंने इस जगह को, इस मैदान को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कहीं शौहदा की याद ना बना दी जाए, इसी जगह पर कहीं ऐसे मकबरे ना बना दी जाए, यहाँ कहीं रामदीन पांडे का पुतला ना बना दिया जाए और उसको पूजने ना लग जाए। ये खदशा जाहिर किया क्वीन विक्टोरिया ने, मलका बरतानिया ने, और उनको लगा कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो लोग हमें ही बुरा भला बोलेंगे और रामदीन पांडे एक अमर हो जाएगा और हीरो बन जाएगा। जो पहले बॉम्बे था अब मुंबई है, उस वक्त के जेम्स फर्ग्यूसन जो गवर्नर थे उनको हुक्म दिया कि जहां पर ये मैदान है वहां पर आप एक मार्केट बना दें, वहां पर आप एक मार्केट बना दें जिसके अंदर आप मुख्तलिफ कारोबार करवाएं, मुख्तलिफ लोगों को वहां पर आप ताजिरों को आने दें, जिसमें पारसी, ईसाई, मुसलमान, हिंदू ताजिर आबाद कर दिए गए, जहां पर तकरीबन 208 दुकानें बना दी गई। इस मैदान में एक बुलंदो बाला, जिसको आप देखेंगे एक टावर खड़ा कर दिया गया है, एक खूबसूरत सा यहाँ पर घड़ियाल बना दिया गया जो दिन में 2 बार वक्त बताया करता था किसी जमाने में, ये बना दिया गया। और अंग्रेज सरकार को ये, जैसा कि मैंने कहा, कि खदशा था कि ये कहीं हीरो ना बना दिया जाए रामदीन पांडे को। इस जगह पर एम्प्रेस मार्केट बना दी गई और जैसा अंग्रेज सरकार ने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोग रामदीन पांडे को और उनकी कुर्बानी को भूल गए। हम बहुत सारे हुर्रियत रहनुमा, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस तहरीक की संग बुनियाद रखने वाले रामदीन पांडे शायद, मैंने जैसा कहा, कि तारीख के पन्नों में कहीं गुम हो गए। किसी को नहीं याद कि रामदीन पांडे के चीथड़े इस मैदान में उड़ गए थे और रामदीन पांडे को सरेआम जिस तरीके से उनके लोगों को फांसी दी गई, हमें बिल्कुल भी याद नहीं कि जिस जगह हम बैठे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो, किस कुर्बानियों से हम लोगों को मिला था। रामदीन पांडे की कुर्बानी को हम आज भुला चुके हैं और अंग्रेज सरकार आज इतने साल बाद भी इस कत्ल, इस बेईमाना कत्ल के बाद भी शायद इस अपने मंसूबे में कामयाब हो गई कि हम भूल चुके हैं कि रामदीन पांडे ने कितनी कुर्बानी दी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।